के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत किशोर जी की किन बातों से प्रभावित होके आपने जन सुराज का दामन थामा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज तक पूरे बिहार में किसी पार्टी दल ने या किसी व्यक्ति ने राजनीतिक रूप से लोगों को रोजगार देने के बाद, जी लोगों को बेहतर शिक्षा देने के बाद, बिहार के उस गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के बाद जी किसी ने नहीं की थी। तो एक बिहारी होने के नाते मुझे ये लगा, ये महसूस हुआ कि इसके अलावा कोई और मंच विकल्प नहीं। नहीं हो सकता है, कोई ऐसा दूसरा प्लेटफॉर्म या मंच नहीं हो सकता है जिससे हम बिहार को बेहतर बना सकते हैं। जी बिहार जो आज आंकड़ों में हम जानते हैं कि सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे फटेहाल बदहाल प्रदेश, जी तो ये हमको लगा कि नहीं, बिहार को पिछड़ेपन से निकालने की बात अगर कोई कर रहा है तो ये प्रशांत मंच है। किशोर जी। देखा जा रहा है कि प्रदेश स्तर पे और बहुत सारी घोषणाएं आप लोगों की हो रही है, 4-5 मैनिफेस्टो, जिसमें शिक्षा रोजगार पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र से आप जुड़े ही हैं, लेकिन पलायन रोकने के लिए रोजगार सृजन की बरौली विधानसभा में स्थानीय स्तर पे क्या विकल्प है, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आप तो जानते हैं कि बरौली जो है, बगल से एक गंडक नदी यहाँ से गुजरती है। यहाँ हम जिस तरह के भी कल कारखानों को इस्टेब्लिश करना चाहें, बरौली इतना फर्टिलाइज प्लेस है कि हम इसको हर सेक्टर को यहाँ स्टेबल करके रोजगार को सृजित कर सकते हैं। इसको हम सीमित दायरे तक किसी एक सेक्टर तक ही नहीं रख सकते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ विभिन्न सेक्टर को स्टेबल करके हम रोजगार बड़े सृजन की पैमाने पर सृजित कर सकते हैं। जनाधार जन सुराज का जनाधार तेजी से बढ़ा है। इधर 3-4 माह में आप देखेंगे बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं। इसके साथ साथ एक और घटनाक्रम में बहुत दावेदारों की संख्या भी बढ़ी हर विधानसभा में। बरौली में बहुत सारे दावेदारों में 2-3 गंभीर रूप से दावेदारी कर रहे हैं। अगर एक प्रत्याशी तो एक बनेगा, अगर आपको प्रत्याशी बनाई जाती है तो अन्य लोगों से कैसे समन्वय बैठेगा कि गुटबाजी देखिए, नहीं हो, अभी भेदरघात? बरौली विधानसभा के संदर्भ में रहें देखें तो यहाँ जितने भी आवेदक, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पार्टी दल के फोरम पर दिए हुए हैं, उन सभी लोगों में हम लोगों का जो सामंजस्य काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी बेहतर है। और एक अंडरस्टैंडिंग पहले से ही, पार्टी अगर किसी भी व्यक्ति को टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है, तो पूरी ईमानदारी से सब लोग एक दूसरे का मदद करेगा। मान लीजिए कि पार्टी हमको टिकट नहीं दी, पार्टी हमारे किसी दूसरे जनसुराजी साथी को यहाँ से लड़ाती, तो दिस इज़ माय ड्यूटी कि उसके लिए मैं पूरी ईमानदारी से अपना 100% एफर्ट दूँ और उसको जिता के, पार्टी को जिता के बिहार बदलाव में एक सहयोग करें, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करता हूँ। मतलब कोई गुटबाजी आपकी ना पार्टी में बरौली में कोई गुटबाजी नहीं हो नहीं सकता है होगी। कि किसी दूसरे विधानसभा में इस तरह की गुटबाजी हो, लेकिन यहाँ नहीं। चलिए, गुटबाजी नहीं होगी। इस बार मतदाता जो बरौली विधानसभा के आपके नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जोर शोर से कर रहे हैं संभावित प्रत्याशी के रूप में। अगर पार्टी ने सिंबल दिया, विधानसभा जाते हैं, तो इन्हीं मतदाताओं के लिए किन मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएंगे? देखिए, अभी तक तो पार्टी के अपने इशूज हैं जो पूरे बिहार स्तर पर, जिसमें पार्टी जो है रोजगार की बात कर रही है, जिस पर हम अभी पूर्व में भी चर्चा की। आज 15,000 रुपया कमाने के लिए हमारे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने गांव जवार को छोड़ के, एक दुनिया छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। आज महाराष्ट्र का स्थिति देखिए, जितने हिंदी भाषी हैं, बिहार के लोग हैं, उनको लात जूता से पीटा जा रहा है, थूक के छटवाया जा रहा है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? मोदी जी, शाह जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो आखिर इस तरह का अत्याचार, दुराचार, क्या हम भागते नहीं? आज 15 अगस्त है, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये बिहार के लोगों के साथ, बिहार के रहने वाले लोगों के साथ, जो भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोगों के साथ
अपने ही देश में इस तरह का स्वतंत्रता अगर नहीं। भेदभाव किया जाए और इस आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर मारा जाए, पीटा जाए, दुत्कारा जाए, जलील किया जाए, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बिहार के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो जन स्वराज कह रहा है कि हम 12 से 15 हज़ार का रोजगार आपको पंचायत स्तर पर पैदा करके देंगे। इसके लिए दूसरे प्रदेशों में आपको जाके गाली सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, विश्व स्तर की शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। नेतरहाट तर्ज के विद्यालयों को हम स्थापित करना चाहते हैं। बरौली में हमारे 2 प्रखंड हैं, दोनों प्रखंड में 5-5 स्कूल खुलेंगे एक टर्म में, यानी 5 साल का जो टर्म होता है सरकार का। जिले में 14 प्रखंड हैं, 70 विद्यालय खुलेंगे। अभी तक किसी सरकार ने बच्चों को बेहतर शिक्षा की बात नहीं कही थी, लेकिन पहली बार यह पार्टी है जो यह कह रही है कि भैया अभी जो बच्चों को शिक्षा मिल रहा है वो 1 नंबर शिक्षा नहीं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारे बच्चे मैट्रिक कर जा रहे हैं, इंटर कर जा रहे हैं, ग्रेजुएशन कर ले, लेकिन वो मजदूर बन रहे हैं, बेकार रह जा रहे हैं, वो कहीं के नहीं रह रहे। तो अगर बेहतर विद्यालय विश्व स्तर का खोल के बच्चों को उसमें पढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा बेकार नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाएगा, कुछ बन जाएगा और आने वाले समय में अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। क्षेत्र में अनुमंडल बनाने की भी चर्चा चलती रहती है, मतदाता बिल्कुल, चर्चा। आपने 90 में लालू जी ने भाई कहा था कि बरौली को अनुमंडल का दर्जा, और बरौली उन तमाम आवश्यकताओं को पूरा भी करता है। अनुमंडल बहुत पहले बन जाना चाहिए, लेकिन दुख की बात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बरौली और बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग भी माननीय रहे, चाहे वो पक्ष के लोग हों वर्तमान में हों या पूर्व के लोग जो लोग रह चुके हैं, इनको ये पता नहीं है कि अनुमंडल बनाने का पहला स्टेज क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। हर बार ये लोग अनुमंडल का मुद्दा लाए हैं, जनता को ललितमोप अनुमंडल रूपी दिखाए हैं, लेकिन अनुमंडल बनाने का प्रक्रिया इनको पता नहीं है। तो निश्चित हमारी सरकार बनेगी और इसको हम लोग अनुमंडल का दर्जा, अनुमंडल बनाने का काम करेंगे। दूसरा यहाँ है मुद्दा जो बरौली का स्थानीय मुद्दा कि बरौली फ्लड इफेक्टेड एरिया है, आज तक बांध का पक्कीकरण नहीं हुआ। अभी देख रहे हैं बरसात का मौसम है, मानसून सक्रिय है, लगातार बारिश हो रही, नेपाल उधर पानी पर पानी छोड़ रहा, सारे लोगों के चेहरे पर एक दहशत की लकीर दिख रही है कि कब बांध टूट जाएगा। जैसे टूटेगा तो माल जाल की बड़े पैमाने पर क्षति होती है। तो बांध का पक्कीकरण अगर इन नेताओं ने करवाया होता, यहाँ के जो माननीय लोग हैं, तो आज ये स्थिति तो नहीं होती। बाढ़ ये मेजर समस्या, जिसका भी निदान हम लोग करेंगे। तीसरी यहाँ की जो समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में, एक जयप्रकाश विश्वविद्यालय है, उसका सेशन छपरा में जो स्थापित है 4 साल, 5 साल, 7 साल में आपको ग्रेजुएशन करना है तो 5 साल लग जाएगा, 7 साल लग जाएगा। बहुत सी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं अपने समाज की, सेशन लेट होने के चलते उनकी शादियाँ रुक जा रही हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो हमारे बच्चे जो है दूसरे प्रदेशों में जाके ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ बेहतर विश्वविद्यालय होना चाहिए इस जिले में, बरौली में। यहाँ डिग्री कॉलेजेस की आवश्यकता है, ITI कॉलेज चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज की आवश्यकता है, तकनीकी शिक्षण शैक्षिक संस्थानों की आवश्यकता है, जो नहीं है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे, बेहतर बनाएंगे अगर जनता मौका देती है। एक्सप्रेस ट्रेन का भी ठहराव यहाँ होना चाहिए, जो माननीय लोग अभी तक असफल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है जी, सेंट्रल से लेकर बिहार तक, लेकिन फिर भी नहीं है। डबल इंजन के वाले हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। आने वाले चुनाव के लिए मतदाताओं से क्या अपील कर रहे हैं? आने वाले चुनाव में मतदाताओं से यही अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आज जिंदगी में वक्त मिला है तो कहानी नहीं इतिहास लिखना। जिंदगी में वक्त मिला है कहानी नहीं इतिहास लिखना है, और बनकर जन स्वराज का अंग अपने बच्चों की किस्मत अपने आप लिखना है। क्योंकि ये सारा मुहिम जो है आपके बच्चों के मुस्तकबिल और भविष्य बनाने का मुहिम है, जिसका नाम जन स्वराज है। और इस बार मैं अपील ये कर रहा हूँ
कि बिहार बदलाव के लिए, बरौली को बदलने के लिए, बिहार को बदलने के लिए, बिहार के बच्चों को बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार के बच्चों को बिहार में ही शिक्षा मिले, 2000 रुपया पेंशन मिले, 5 लाख रुपया महिलाओं को लोन मिले, खेती किसानी नकदी फसल करने के लिए मुफ्त में मजदूर मिले। इसके लिए वोट करना है। रही बात सड़क की, नाली की, गली की, जो भी ये सब बिजली की, तो ये दुनिया की कोई भी सरकार आएगी, ये बेसिक चीज़ें ही तो होना ही। उसके अलावा लेकिन ये जो बड़ी चीज़ों, जिन पॉइंट को हमने रखा, इन सारी चीज़ों पर मैं अपील करता हूं कि इस बार बरौली की जनता अपना मतदान करे। हमारा चुनाव चिन्ह है स्कूल का वास्ता। स्कूल का वास्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता, स्कूल का वास्ता ही है बिहार बदलने का रास्ता। एक बार परिचय सर आपका। मेरा नाम फैज़ अहमद हुआ। मेरा घर बरौली नगर परिषद वार्ड नंबर 11 में है और मैं क्षेत्र संख्या 25 का जिला पार्षद प्रतिनिधि हूँ और बरौली विधानसभा से जन स्वराज का भावी प्रत्याशी हूँ। साथ ही गोपालगंज जिला प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ और फलक महिला क्रिकेट एकेडमी का संस्थापक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विचार साझा करने के लिए। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, आपको भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को, बरौली की जनता को सहित, बरौली की जनता सहित सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।